मैं गडरिया हूँ, मानव जाति की सबसे पहले कर्म जात की विचारधारा रखने वाला मैं गडरिया हूँ। 4 वर्ण वंश कुल गोत्र जिनसे निकले वह मैं गडरिया हूँ। स्वयंभू शिव जी जिसके पूर्वज थे वह मैं गडरिया हूँ। वेद सनातन धर्म संस्कृत भाषा का जहाँ जन्म हुआ वही मैं गडरिया हूँ। त्रिदेव व त्रिशक्ति ने जिस कर्म जात में जन्म लिया वह मैं गडरिया हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आज मैं अकेला हूँ साहब, क्योंकि मैं गडरिया हूँ। आज मैं समय दर्पण को चीरते हुए अपनी अस्तित्व की वह सारी बातें बताऊंगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। कल्पना हम कैसे कर सकते हैं साहब, क्योंकि हम गडरिया हैं, क्योंकि हम गडरिया हैं। आज गडरिया की आत्मकथा को सुनकर एक बार जरूर सोचोगे क्यों हम गडरिया हैं। 3 अरब वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पहला मानव स्वयंभू शिव थे। हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के बीच में जल और भूमि से स्वयं से उत्पत्ति होने के कारण उन्हें स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू का मतलब स्वयं प्लस अम्ब प्लस भू। स्वयं का अर्थ स्वतः, अम्ब का अर्थ जल और भू का अर्थ भूमि होता है। यही स्वयंभू बाद में शिवाम्भू शंभू के नाम से विख्यात हुए। इस पहले मानव ने प्राकृतिक प्रजनन द्वारा मानव जीव की बढ़ोतरी की। यही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से एक शीतल नदी का प्रवाह होता था। उस नदी के किनारे पहले मानव स्वयंभू व शंभु या उनके कुटुंब कबीले जीवन यापन के लिए विचरण करते रहते थे। इसी धारणा को लेकर उस नदी को स्वयंभू, शंभु, संभवु, सैंधव या सिंधु कहा जाने लगा। बाद में सिंधु से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू शब्द कोई विदेशी नाम नहीं है और ना ही गाली का संबोधन वाक्य, बल्कि मानव जात के पूर्वज स्वयंभू शिव का ही रूपांतरित नाम है। इसी स्वयंभू व शंभू के कुटुंब कबीलों ने अपने जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए एक भें भें की आवाज करता हुआ जीव पाला, जिसको भेड़ का नाम दिया गया। इस भेड़ नामक जीव से दूध एवं बाल के रूप में ऊन की प्राप्ति होने लगी। इस पहले मानव का आहार कंद मूल, फल फूल और पत्तियां ही थी और ठंड से बचने के लिए पहाड़ों, पर्वतों की गुफाओं
वह कंदराओं का सहारा लेता था, परंतु उनके जीवन में भेड़ नामक जीव आ जाने के कारण फल फूल कंदमूल के साथ ही दूध की भी उपलब्धि हो गई थी और वस्त्रों के रूप में भेड़ के बाल को इस्तेमाल किया गया। स्वयंभू मानव या मनु या शंभु के कुटुंब कबीलों ने जब खाद्यान्न के रूप में दूध और वस्त्र के रूप में ऊन की तलाश कर ली, तो उन्होंने पर्वतीय इलाका छोड़कर धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। हिंदू या सिंधु नदी से एक और धारा बहती थी जो मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती थी। इस नदी की धारा का जल इतना निर्मल एवं शीतल था कि स्वयंभू या शंभु के कुटुंब कबीलों ने उस नदी के किनारे को ही अपने जीवन यापन स्थल नियुक्त किया। जल के शीतलता और निर्मलता की वजह से ही वहां की प्राकृतिक धरोहर वन जंगल फल फूल पेड़ और पौधे काफी विकसित थे। स्वयंभू या शंभु के कुटुंब कबीलों ने उस नदी के जल को सरस कहते थे और उस नदी के किनारे प्राकृतिक वन संपदा को वती कहा करते थे। इसी सरस और वती को स्वयंभू और शंभु के कुटुंब कबीलों ने उस नदी को सरस्वती नदी कहना प्रारंभ कर दिया था। सरस्वती नदी उन मानवों की जीवन दायिनी होने के कारण उसे माँ के नाम से संबोधित करने लगे और उस नदी को सरस्वती माँ या सरस्वती देवी कहने लगे, क्योंकि सरस का अर्थ जल और वती का अर्थ प्राकृत होता है। इस समय काल तक मानव की जनसंख्या 1000 के लगभग रही होगी। साहब मैं गडरिया हूँ। जब पृथ्वी पर मानव की 1000 जनसंख्या थी, तभी से भेड़ पालन जीवन दायनी पेशा था और आप कहते हो गडरिया क्या है? साहब मैं गडरिया हूँ। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप में थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो इस गडरिया की आत्मकथा सुनते जाइए। शायद आपके विचारों में परिवर्तन आ सके। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्वयंभू या शंभु के कुटुंब कबीलों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। यह तो सर्वविदित है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मानव अपने कुटुंब कबीलों से अलग होकर दूसरे स्थान को अपना निवास स्थान बनाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी हिंदू या सिंधु नदी से और अनेकों धाराएं बहती थी। उन सभी नदियों के किनारे स्वयंभू या शंभु के कुटुंब कबीलों ने अपनी अपनी भेड़ों के साथ पलायन करके जीवन यापन का नया स्थल निवास बनाया। जिन नदियों के किनारे जीवन यापन का नया स्थल बनाया था, वही सिंधु सरस्वती के साथ साथ अन्य 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास थी।
इन्हीं 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। कोई 1 अरब वर्ष के लगभग ऐसे ही बीत गया। मानव की जनसंख्या 5000 के ही लगभग रही होगी। ये मानव सप्त सिंधु स्थान में जगह जगह अपनी भेड़ों के साथ जीवन व्यतीत करते थे। यह वह समय का दौर था जब युगों की शुरुआत नहीं थी। कोई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नहीं था। बस एक मानव जीवन का विकसित होता हुआ युग था। इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में मानव दूर दूर तक कबीलों में बटे थे। हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे हिडिंब कहा जाता था। हिडिंब शब्द भी सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। सिंधु प्लस अम्ब, सिंधम्ब। यही सिंधम्ब से हिंडम्ब शब्द रूपांतरित हुआ था। जब इन सप्त सिंधु के कुटुंब कबीलों की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इन 7 नदियों के किनारे किनारे मैदानी भागों की ओर पलायन किया। धीरे धीरे मैदानी भागों में रहने वाले मानवों ने भेड़ पालन के साथ साथ गाय, भैंस, घोड़ा व अन्य पशुओं का पालन करने लगे और साथ ही कृषि का कार्य करने लगे। मानव का जीवन अब काफी सुलभ हो गया था, क्योंकि जो मानव नदियों के किनारे भेड़ पालन करते थे वह सभी अपनी भेड़ों के बाल काटकर वस्त्रों का रूप देते थे और कृषि कार्य करने वाले मानवों से अनाज के बदले आदान प्रदान की व्यवस्था की शुरुआत की। उस समय आज की अपेक्षा मानवों के पास काफी समय रहता था। इसी समय का सदुपयोग नाच व गाने में बिताते थे। उस समय ध्रुपद राग के माध्यम से बेसुरी आवाज में प्राकृतिक विषयों पर सूक्तियां गाया करते थे। वही सूक्तियां मानव के जन जन में पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ हो गई थी, जिसे वेद कहा गया। इस समय काल में वेद का गायन श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से किया जाता था। सप्त सिंधु क्षेत्र में रहने वाले मानवों का मुख्य कर्म भेड़ पालन, पशु पालन, कृषि कार्य और वेद गायन ही था। यही कर्म करने वाले मानवों को सनातन कहा गया। सनातन का शाब्दिक अर्थ सन प्लस आतन होता है। सन का मतलब भेड़ के बाल और आतन का मतलब भेड़ के शरीर से बाल निकालने की विधा होती है। यही सन प्लस आतन मिलकर सनातन शब्द बना, जो कि कर्म आधारित शब्द है और इन सभी की बोल चाल भाषा को संस्कृत कही जाती थी। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ सन प्लस अंश प्लस कृति, यानी भेड़ के बाल के अंशों से जो सूत का कृत्य या निर्माण किया जाता था, उन्हीं लोगों के बोलने वाली भाषा को संस्कृत कहा जाता था। यही मानव के सुव्यवस्थित कर्म होने की वजह से ही उन्हें आर्य कहा गया था। आर्य का मतलब आदान प्रदान करना कर्म भी होता है। आर्य का मतलब ज्ञानी भी होता है और इन्हीं आर्य के गढ़ों या कुटुंब कबीलों को
गढ़ प्लस आर्य गड़रिया कहा जाने लगा और इसी सप्त सिंधु क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। इस समय तक इस मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता था। बाद में इन्हीं सभ्यताओं से कुछ मानवों ने पलायन करके सप्त सिंधु के बाहरी क्षेत्रों में जाकर बस गए, जो मध्य एशिया और यूरोप तक फैला था, जिसमें अरब, ईरान और यूनान क्षेत्र आता है। कुछ चीन तिब्बत का भी क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ की भूमि सप्त सिंधु क्षेत्र के जैसी नहीं थी। बाढ़, अकाल, रेगिस्तान जैसी कई भयावह आपदाएं थी। भूमि उपज कम होने से इन्होंने पशुओं के मांस को खाद्यान्न का मुख्य स्रोत बनाया, जिसकी वजह से वह अनार्य कहलाए। इन सभी मानवों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को विकसित किया। यूनान, ईरान, रोम तक अनार्यों की सभ्यता फैल गई। उधर आर्यों की सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का उदय हुआ। इस समय तक आर्यों व अनार्यों की 5 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। इसी काल को आर्य वैदिक काल कहा गया था। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध से ये सभी सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। बचे कुचे मानवों ने दोबारा से अपने अपने कर्म और धर्म से अलग अलग समाज की स्थापना करते हैं। कलह होता है, द्वंद्व होता है, एक दूसरे राज की छीना झपटी करने लगे। अनेकों पंथ संप्रदायों का जन्म हुआ। मानवों ने अपने बाप दादाओं या कर्म के आधार पर वंश और कुल बना लिए, और तो और अपने वंश कुल के गोत्रों से जातियों का विस्तार किया, लेकिन उनकी मूल जात गड़रिया का कहीं कोई अता पता नहीं था। 4000 वर्ष पूर्व पारसी संप्रदाय बना। 2500 वर्ष पूर्व जैन व बौद्ध संप्रदाय बना। 2000 वर्ष पूर्व ईसाई संप्रदाय बना। 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम संप्रदाय और 500 वर्ष पूर्व सिख संप्रदाय अस्तित्व में आया, जो आज इन्हीं सब संप्रदायों की वजह से मानव में नफरत की पोटली बंधी है। अब रह गई सनातन धर्म या सनातन कर्म की बात, तो उसमें से भी कोई ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति बताते हैं, कोई अग्नि से उत्पन्न बताते हैं, तो कोई जीवन का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त से उत्पन्न बताते हैं। क्या ढकोसला बना रखा है, मानव बनना ही नहीं चाहते। नाम के पीछे बाप दादाओं के कुल गोत्र लगाने से ऊंचे नहीं बन जाओगे। आपने अपना कर्म छोड़ा, आपने अपना धर्म छोड़ा, अब सत्य भी छोड़ रहे हो। सत्य को समझने की कोशिश करो। हमारे पूर्वज, हमारे पहले मानव श्री शिव भोले जी थे। हम उन्हीं के वंशज हैं। वह इस धरती पर चाहे कोई भी मानव हो, सब के सब भोले शंकर के वंशज हैं। आज भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। सनातन धर्म की रक्षा केवल गड़रिया राजाओं द्वारा की गई थी।
इस पृथ्वी पर जितने भी शिव मंदिर आपको मिलेंगे वह सब के सब गडरिया राजाओं की देन है। शैक्षणिक व धार्मिक विकास केवल गडरिया राजाओं ने की थी। इसका उदाहरण मौर्य वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश, संगम वंश और श्री अहिल्याबाई होलकर थी। इस पूरे पृथ्वी पर 99% गडरियों का शासन रहा। आज से 1000 साल पहले गडरिया कोई जाति नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की एक विचारधारा भर थी, जो शुद्ध सनातनी थे और चरवाहे का कार्य किया करते थे। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी सत्ता के लालची लोगों ने क्षत्रिय राजपूत बनकर नाम के पीछे गोत्र का ठप्पा लगाकर मुगलों से रोटी बेटी का नाता जोड़कर गडरियों को डिवाइजेशन रूल के तहत बांट दिया। बाद में यही कार्य ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर किया और जब भारत देश आजाद हुआ तो B.R. अम्बेडकर ने 1952 में गडरिया जात की मोहर लगा दी। अब यही गडरिया सिर्फ गडरिया जात बनकर रह गई। अब यही गडरिया जात संविधान के माध्यम से अपना अस्तित्व तलाश कर रहा है, जो कि नामुमकिन है। सत्य सुनने में तो कड़वा लगता है साहब, लेकिन असली सत्य यही है। आज मैं सत्य इसलिए बोल पाया हूँ साहब, क्योंकि मैं गडरिया हूँ और मुझे गडरिया कुल पे गर्व है कि हम भोले शंकर के वंशज हैं, न कि दोगले व वर्ण संकर वाली जाति। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, शेयर, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।